होता है, मुस्तफा की अजमत बुलंद करने वाला होता है, रिफत बुलंद करने वाला होता है, वह मरने के बाद भी जिंदा रहता है। जब मलिकुल उलमा की ये शान है तो आला हजरत की क्या शान होगी, गौसे आजम की क्या शान होगी, गरीब नवाज की शान क्या होगी। जब पहुंचोगे मदीने में तो मुस्तफा की क्या शान होगी। तब अकीदत की जबान में, बरेली की जबान में यही कहोगे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हदीस को इकट्ठा करने वाले मर्दे कलंदर की जरूरत है। परवरदिगार आलम की मशीयत को ये बात गवारा हुई और परवरदिगार आलम शहर अजीमाबाद की सरजमीन पर रसूलपुर मेजरा, जो उस वक्त नालंदा कहलाता था लेकिन अभी पटना जिला कहलाता है, गौसे आजम के खानदान में हजरत सैयदना अब्दुल रज़ाक अशरफी के पुष्प से परवरदिगार आलम 10 मुहर्रमुल हराम को 1303 हिजरी को 19 अक्टूबर 1880 को हजरत मलिकुल उलमा जफरुद्दीन बिहारी को पैदा फरमाता है। और हजरत मलिकुल उलमा तसर्रुफात की दुनिया में करवट लिया है तो जमाने को हयात आला हजरत लिख करके दिया है और लोगों को बताया, ऐ लोगों, मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर जब हमला हुआ तो पहरा इमाम अहमद रजा खान ने दिया है। मुस्तफा के इल्म गैब पर हमला हुआ तो पहरा इमाम अहमद रजा खान ने दिया है। मुस्तफा की रिफत पर हमला हुआ तो पहरा इमाम अहमद रजा खान ने दिया है। मुस्तफा की शान पर हमला हुआ तो पहरा इमाम अहमद रजा खान ने दिया है। मुस्तफा के अख्तियार पर हमला हुआ तो पहरा इमाम अहमद रजा ने दिया है। हयातुन नबी पर हमला हुआ तो पहरा इमाम अहमद रजा खान ने दिया है। और हयात आला हजरत की इतनी पजीराई होती है कि आज वन थर्ड तबका ऐसा है कि आला हजरत को जान रहा है, अफ्रीका में आला हजरत को जान रहा है, अमेरिका में आला हजरत को जान रहा है, एशिया में आला हजरत को जान रहा है, यूरोप में आला हजरत को जान रहा है। ये हयात आला हजरत मलिकुल उलमा की तसनीफ की बरकत है। हद तो ये है कि दरो दीवार से भी आवाज आती है कि तने तन्हा मलिकुल उलमा ने रजा का ऐसा तारुफ कराया है, रजा का ऐसा डिफिनेशन पेश किया है कि हमारे घर की दरो दीवार पुकारती है, वादी रजा के को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मलिकुल उलमा। अल्लामा शबीर अख्तर साहब, शख्स रोजाना पैदा होता है, रोजाना पैदा होता है, लेकिन शख्सियत कभी कभी पैदा होती है। कौन मलिकुल उलमा? फर्द वाहिद का नाम मलिकुल उलमा नहीं है, एक जमात का नाम मलिकुल उलमा है। कारी मकसूद आलम साहब, फर्द वाहिद का नाम मलिकुल उलमा नहीं बल्कि एक जमात का नाम मलिकुल उलमा है, एक तहरीक का नाम मलिकुल उलमा है, एक फिक्र का नाम मलिकुल उलमा है, एक तखय्युल का नाम मलिकुल उलमा है। रजा के बाद इस्तिदलाल की जबान अता करने वाले का नाम मलिकुल उलमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलिकुल उलमा है। मलिकुल उलमा शोहरी आफाक शख्सियत के मालिक थे। 313 हिजरी में ये बंदा पैदा होता है, तसर्रुफात की करवट लेता है। जमाना यही कहता है कि ओ मलिकुल उलमा, आपको अल्लाह ने खुदादा सलाहियतों का हामिल, इल्म फजल का बहरे ज़खार, हिकमतो दनाई का पैकरे मुजस्सम, ज़ुहदो वरा का जबल इस्तिकामत, अहकाम शरा का जामे, असरार मार्फत का मखज़न और मोहब्बतो मबत्तत की जिंदा दलील बनाया था। आपकी ज़ात उलूम कसबिया उलूम लदनिया की हसीन संगम थी। आपकी वो ज़ात है गोया आप अपने वक्त के एक मुमताज आलिम दीन है, तदब्बुर आशना फकीह है, बुलंद पाया मुहक्किक है, बेबाक मुनाजिर है, बाकमाल मुदब्बिर है, लाजवाब मुफक्किर है, माहिर मुदर्रिस है, बासलाहियत मुसन्निफ है, बाअमल खतीब है, फिल बदी शायर है और इल्म तौक़ीत में तने तन्हा रज़ा के बाद परचम बुलंद करने वाले आलमी सतह पर मसलके अहले सुन्नत को जिंदा करने वाले मलिकुल उलमा की जात है। नारे तकबीर।
मोहब्बत से नारे रिसालत फैजाने मलिकुल उलमा। मैंने मलिकुल उलमा की फिक्ही बसीरत फिका एक बाब अलग बाब है, सिर्फ हमने हजरत की फकाहत को लिया है तो पता चला है मलिकुल उलमा जब आपकी शान इतनी बुलंद है तो आला हजरत की शान कितनी बुलंद है। जब शागिर्द इतना लाजवाब है तो उस्ताद कितना लाजवाब होगा। अभी कारी मकसूद आलम साहब ने कहा कि अल्लाह के रसूल के मोजेजात में से एक मोजेजे का नाम है आला हजरत, और आला हजरत की करामतों में से एक करामत का नाम है मलिकुल उलमा। और इस पर भी हमने मजमून लिख दिया है, इस पर भी मजमून शाये हुआ था कि आला हजरत की करामत का नाम है मलिकुल उलमा। हमने इस किताब में शामिल किया है। एक फतवा को लेकर के पढ़िए तो पता चलेगा वो मलिकुल उलमा दलाइल व बराहिन की वाफर मिक़दार, जदीद मसाइल की तहकीकात का अंबार, तनक़ीहात व तशरीहात का इस्तिमरार और फिक़ही जुज़ियात का इस्तेहज़ार और इस्तेमाल आपको लगातार फ़क़ाहत के उस अबकरी शख्सियत के मकाम पर ज़ाहिर व बाहिर करता है कि ज़माना यही कहता है कि आला हजरत के बाद कोई फ़क़ाहत के मैदान में परचम बुलंद किया है तो मलिकुल उलमा की ज़ात है, मलिकुल उलमा की ज़ात है। और एक बात और कह दूं हजरत, शख्स रोजाना पैदा होता है, आप तो खतीब हैं, आप खतीब हैं, मिस्र की सरजमीन है, मिस्र की सरजमीन है हजरत। एक बिहार का आदमी पहुंचा वहां, मिस्र का मुफ्ती आजम है, मुफ्ती आजम है मिस्र। वो कहता कहां से आए हो? तो बिहार। अल बिहार, अल बिहार सयूल बिहारी, सयूल बिहारी। वो कहा क्या कह रहे हैं? सयूल बिहारी। वो कहा क्या कह रहे हैं आप? वो आम आदमी था, आम आदमी था। शब्बीर अख्तर साहब ने कहा ना कि मुल्कों के मिजाज अलग अलग होते हैं, कौम के हालात अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने तौर पर जिंदगी गुजार रहा होता है। अमेरिका का मिजाज और है, अफ्रीका का मिजाज और है, आलिम का मिजाज और है, जाहिल का मिजाज और है, नकीब का मिजाज और है, अदीब का मिजाज और है, खतीब का मिजाज और है, अमा शमा का मिजाज और है, पढ़वाने का मिजाज और है, दीवाने का मिजाज और है, मस्ताने का मिजाज और है। लेकिन वारे इमाम मोहम्मद रजा मुस्तफा के इश्क की चादर जब आपने ओढ़ लिया है तो जबान कोई भी हो सब यही कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत 5 मिनट और लेंगे हम बस से आए थक गए, लेकिन बोलेंगे हम कुछ ही बोलेंगे। जब मिस्र का मुफ्ती आजम का अल बिहार, अल बिहार कहा कौन? तो कहा मलिकुल उलमा को जानते हो? वाकई हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे उलमा हैं कि मलिकुल उलमा का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन काबिल मुबारकबाद हैं आपको मलिकुल उलमा ने चुन लिया है। जितना फख्र करे उतना कम है। इतने बड़े आलिम अगर वाकई बिहारी अगर बिहार में न होते वो, अगर बिहार में न होते वो तो देखता लोग कैसे उनका उर्स मनाता है, कैसे उनके नाम का चर्चा लेता है। हर वक्त बिहारी तुम मारे जाते हो, सियासत में तुम मारे जाते हो, नौकरी में तुम मारे जाते हो, लेकिन जमाने को मालूम है कि कामयाबी का सूरज अगर बुलंद होता है तो बिहार की सरजमीन से बुलंद होता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा कि मलिकुल उलमा को जानते हो? कहा लाल मैं नहीं जानता। कहा हैरत है तेरे बिहारी होने पर। अरे मिस्र है, मिस्र, मिस्र है और मिस्र में कह रहा है कि हैरत है, हैरत है तुझे बिहारी होने पर कि आज मिस्र के अंदर भी नमाज के औकात में इख्तिलाफ हुआ करते थे। एक जमाना वो था कि हिंदुस्तान में भी इख्तिलाफ होता था कि फजर का वक्त क्या रखा जाए, जोहर का वक्त क्या रखा जाए, असर का वक्त क्या रखा जाए, मगरिब व इशा का वक्त क्या रखा जाए। देवबंदी वहाबी अपने एतबार से भोले भोले मुसलमानों को अपने जाल में फंसा रहे थे। मलिकुल उलमा ने मुअज्जिनुल औकात किताब लिख करके बता दिया ओ मसला के आला हजरत के मानने वाले
वालों, रजा का परवरदा आज भी जिंदा है। अब तुमको गैरों के तरीके पर फजर के औकात पता करने नहीं होंगे, जोहर के औकात पता करने नहीं होंगे, मगरिब और इशा के औकात पता करने नहीं होंगे, बल्कि आला हजरत ने जो लकीर खींच दिया है उसी लकीर पर तुम फजर की नमाज भी पढ़ोगे, जोहर की नमाज भी पढ़ोगे, असर की नमाज भी पढ़ोगे, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ोगे और जमाने में कहते रहोगे कि रजा ने मुस्तफा का आशिक बना दिया है और रजा ने खुदा से खुदा के लिए बंदगी का तरीका भी बता दिया है। हजरत मलिकुल उलमा 1307 हिजरी में वही मदरसा हनफिया पटना सिटी में है, वहां आप तशरीफ ले गए। 13 में आप कानपुर चले गए और भी कई जगहों पे गए। 1318 में जब अब्दुल वहीद काजी फिरदौसी ने एक प्रोग्राम किया था और वह नदवा के खिलाफ इजलास था, उसी मौका पर आला हजरत को मुजद्दिद का लक़ब दिया गया था। सुभान अल्लाह, मुजद्दिद का लक़ब भी दिया है तो बिहारियों नाज करो, इसी बिहार की सरजमीन पर दिया गया था, इसी बिहार की सरजमीन पर दिया गया था। मलिकुल उलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1320 में जब फरागत हासिल किया तो आला हजरत की बारगाह में कह रहे हुजूर एक मदरसे का कयाम किया जाए। वो मदरसा मंजर इस्लाम, मदारिस तो बहुत हैं हजरत, वाह वाह, लेकिन हम कहेंगे कि उम्मुल मदारिस जिसको कहा जाता है वो मंजर इस्लाम है। वाह वाह, हक है, माशाल्लाह। कारी मकसूद आलम साहब, आप जो नक्श छोड़ रहे हैं और भी उलमाए कराम उसको अपनाएंगे, ये काबिल तकलीद अमल है। लेकिन हम भी मदरसा खोलते हैं, आप भी मदरसा खोलते हो। सबसे पहले बगदादी कायदा पढ़ाते हो, सबसे पहले आप नौ पढ़ाते हो, सबसे पहले सर पढ़ाते हो, सबसे पहले फिक़ह पढ़ाते हो, सबसे पहले हदीस पढ़ाते हो। लेकिन वाहरे आला हजरत, मदरसा कायम करने वाले आला हजरत, कायम करवाने वाले मलिकुल उलमा, पढ़ाने वाला आला हजरत है, पढ़ने वाला मलिकुल उलमा है। और सबसे पहले जो किताब पढ़ाई गई है वो बुखारी शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बुखारी शरीफ का होता है और आला हजरत 9 साल तक वहीं रखे, कहा कि रहो नहीं। और आला हजरत से लोग कहा करते थे हुजूर मुनाजरा की जरूरत है, कहा ले जाओ ना जफर को। वाह वाह, है। हजरत खतीब की जरूरत है, ले जाओ जफर को। मुदर्रिस की जरूरत है, ले जाओ जफर को। लेकिन परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं। आर्य समाजों से, मसीही समाजों से जब मलिकुल उलमा ने मुनाजरा जीता था तो सरजमीन बरेली पर बैठ करके आला हजरत ने कहा था मेरे जफर को अपनी जफर दे, इससे शिकस्ते खाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरे जफर को अपनी जफर दे। और मलिकुल उलमा में कहेंगे कि मेरे मकसूद को अपनी जफर दे, मेरे मकसूद को अपनी जफर दे, इससे शिकस्ते खाते ये। वाह वाह, जिंदाबाद, मिशन लेकर के उठे हैं। वाह। हम उलमाए कराम को भी कहेंगे दिल बर्दाश्त मत होइएगा, अल अवाम कल अनाम, कभी उम्मीद मत रखिएगा, अल्लाह की रजा के लिए कीजिए। जब तक कि आप सोए रहिएगा कोई आपका मुखालिफ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप मिशन लेकर के उठ जाइएगा लोगों की गाली भी सुननी पड़ेगी, लोगों से मार भी खाना होगा। 40 साल तक मेरे मुस्तफा बोले नहीं, जमाना कहता था मुस्तफा का चलना लाजवाब है, मुस्तफा की अदा लाजवाब है, मुस्तफा का लहजा लाजवाब है। लेकिन जब मेरे आका ने वहदानियत का ऐलान किया, रिसालत का इनका ऐलान किया तो कुफारे मक्का तलवार लेकर के निकल गए। मेरे मुस्तफा को गाली भी दी गई, मेरे मुस्तफा पर पत्थर भी चलाया गया, मेरे मुस्तफा के राह में कांटे भी बिछाए गए। मुस्तफा की जिंदगी की ये तारीख आपको बताती है। मेरे उलमा, कभी हालात से डरना मत, कभी भी वक्त से डरना मत, बल्कि मुस्तफा की सीरत को नमूने हयात बनाना। अगर मिशन लेकर के उठ रहे हो तो तुमको गाली भी सुननी पड़ेगी, मार भी खाना पड़ेगा, लेकिन कयामत के दिन मुस्तफा की शफाअत का जरिया तुम बन जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बन जाओगे, तेरी भी शफाअत होगी, तेरे सदक़े में तेरे मुआविनीन की भी शफाअत होगी। जनाब मौलाना सफीउल्लाह साहब इनके दस्तो बाजू बन के रहते हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। मलिकुल उलमा
20 तक आप वहीं रहे। उसके बाद आरा मदरसा हनफिया में असरार करने लगे लोग। हजरत सुन्नियत वहां पर मगलूब हो रही है, मगलूब हो रहे, किसी को भेजिए। लेकिन वहां आला हजरत नजर गई है तो मलिकुल उलमा पर नजर गई है। कहा मलिकुल उलमा चलो आरा को देख लो। आरा गए, जरूरत पड़ी कि पटना जो है, पटना ये गैरों के शिकंजे में आ रहा है आला हजरत ही के हुक्म पर। और मैंने किताब में लिखा है किसी और भी उलमाए कराम के हुक्म पर आप जो है पटना शमसुल हुदा में तशरीफ लाए। वहां आप दरसो तदरीस की खिदमत अंजाम दिए। फिर वहां से फिर आप कटिहार तशरीफ ले गए। फिर आखिर में वही मोहल्ला जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, हजरत मलिकुल उलमा वहीं तशरीफ फरमा रहे। वहीं आखिरी दिन तक 19 जमादिल उखरा 1382 हिजरी तक आप वहीं तशरीफ फरमा रहे हैं। लेकिन मलिकुल उलमा के जात के बारे में कहा जाता है कि मलिकुल उलमा शाहगंज जफर मंजिल में जब रहा करते थे तो आवाम कम जाया करती थी, उलमा ज्यादा जाया करते थे। और लोग कहा करते थे आप फिक्रे रजा के खोशाची है, खिरमने फिक्रे रजा के खोशाची है, रजा ने जो नक्शा खींचा है उसकी खुशबू हमको भी सुंघा दीजिए, हमको भी सुंघा दीजिए। आज मलिकुल उलमा का नाम लिया जाता है, आज मलिकुल उलमा के कसीदे पढ़े जाते हैं, आज मलिकुल उलमा के नाम से इदारा चल रहा है। मैं आप लोगों को चंद बातें कान बगोश करके अपनी जगह लेता हूँ। ओ मलिकुल उलमा, तेरे पास ताकत क्या थी, तेरे पास कुव्वत क्या थी, तेरे पास जुनून क्या था, तेरे पास हिम्मत क्या थी? तो मलिकुल उलमा की ताकत जवाब देगी मेरे पास दुनिया की ताकत नहीं बल्कि कुरान की ताकत थी, हदीस पाक की ताकत थी। उलमा ने फतवा देखा, कहा गलत है। अब बताओ ना कि रजा ने जिनको जान से बेहतर कहा हो, लिसानी चादर अता कर दें आप लोग। रजा ने जान से बेहतर कहा हो। लाहौर के मखदूम ने हुजूर कहा कि सुन्नी है, मुखलिस है, हादी है, महदी है, मुनाजिर है, मुसन्निफ है। ये सर्टिफिकेट किसी और ने नहीं बल्कि बरेली का इमाम अहमद रजा खान ने दिया है, खान ने दिया है। और उन्हीं के नाम पर इदारा कायम किए हो। अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली साहब किबला आपकी तकरीर का एक हिस्सा भी आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। जो भी रजा के फिक्र के कसौटी पर इदारा चलाते हैं, इनकी इनफिरादी हैसियत यह है कि हमारे मदरसे में भी आलिम बनाए जाते हैं, खैरों के मदरसे में भी आलिम बनाया जाता है, हाफिज बनाया जाता है, मुफ्ती बनाया जाता है, मुहक्किक बनाया जाता है, मुदर्रिस बनाया जाता है। लेकिन रजा के फिक्र की कसौटी पर जो भी इदारे चलते हैं, खावा इदारा शरिया चल रहा हो या जामिया मलिकुल उलमा चल रहा हो या जो भी हमारे इदारे चल रहे हैं, इनकी इनफिरादी हैसियत ये है कि हाफिज बाद में बनाया जाता है, मुस्तफा का आशिक पहले बनाया जाता है, कारी बाद में बनाया जाता है, मुस्तफा का आशिक पहले बनाया जाता है, मुफ्ती बाद में बनाया जाता है, मुस्तफा का आशिक पहले बनाया जाता है। यही वजह है कि जीते जी मुस्तफा का नाम लेता है और मरता है तो उसका रोंगटा कह रहा होता है मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मलिकुल उलमा ने फतवा देखा, कहा ये गलत फतवा है। मलिकुल उलमा फौरन फतवा लिखे और कहा देखो ये सही फतवा है, ये सही फतवा है। वो खानका का मुरीद हजरत गया मलिकुल उलमा की बारगाह में, कहा हजरत चलिए तो खानका में। कहा रे जरूरत तुमको है, हम काहला जाएंगे। हम अपने उलमा से भी कहते हैं कभी उम्मीद मत रखिएगा अल अवामु कल अनाम हुजूर, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कीजिए, अल्लाह बेहतरीन जजा देगा, है ना। मलिकुल उलमा मर्दे अमल थे, मलिकुल उलमा मर्दे कलंदर थे। उन्होंने जो जिंदगी के औकात गुजारा है इश्क मुस्तफा में यार, उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मुस्तफा के इश्क में आला हजरत ने परवान ही चढ़ाया था कि मलिकुल उलमा तुम इश्क रजा की खैरात दुनिया में तकसीम करना, साथ ही साथ जमाना किसी का भी हो लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का नाम होना चाहिए। और ये भी जमाना तो मुस्तफा करीम ही का है। लोग कहते हैं कि फातिया करना हुजूर के जमाने में था,
इसाले सवाब करना हुजूर के जमाने में था, तो ये बकलोल ये किसका जमाना है? हर जमाना मेरे हुजूर का। उलमाए कराम से मैं बात कर रहा हूँ। मलिकुल उलमा ने कहा हम क्यों जाएंगे? फतवा हमने दिया है मौलाना शमशाद साहब, मौलाना कफील साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि बासुपट्टी से आप रिसीव करके यहाँ तक पहुँचा दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहा हम क्यों जाएंगे? हजरत जिद करने लगा, ना जाना पड़ेगा। जिद किया, खूब जिद किया, जिद करते करते मलिकुल उलमा ने कहा चलो परसों आना, इंशाल्लाह देखेंगे। क्या कहा मलिकुल उलमा ने? इंशाल्लाह परसों आऊंगा, देखेंगे। उलमाए कराम, चंदों की रकम पर मत जाना, पैसों के ललक में मत जाना, इश्क़े मुस्तफा की कसौटी पर रजा के मसलक का पट्टा गले में डालकर रहना, भूखे रह जाना। मौलाए करीम रज़्ज़ाक़ है, गैब से इंतजाम कर देगा, कभी भी भूखे नहीं रहोगे। मलिकुल उलमा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ताकत उनके पास है, इख्तिदार उनके पास है, कुव्वत उनके पास है, हम नहीं जाएंगे। परसों आना, हम देखेंगे। परसों आएगा क्या? मलिकुल उलमा की ज़बान थी यारो, परसों आना, देखेंगे। चले गए, चले गए। वो मुरीद जो था कहा हुजूर अपने फतवा के खिलाफ जो मलिकुल उलमा फतवा लिखे हैं, हम बुलाने तो गए थे आपके ऊपर, लेकिन आ ही नहीं रहे हैं। तो आदमी कहता है कि बंदा जो है ना बहुत ही मुतसल्लिब है, सुभान अल्लाह। हुजूर है दुश्मन, है फिक्र में, अकीदे में, ईमान में दुश्मन, लेकिन तारीफ कर रहा है कि बंदा बहुत ही मुतसल्लिब है, बहुत ही मुतसल्लिब है। किसी तरह 3 दिन का वक्फा गुजरा। जब तीसरा दिन आया, कारी मकसूद आलम साहब, शफीउल्लाह साहब कौन है? आप ही हैं माशाअल्लाह। सब काम होगा आपका, सब काम होगा। 3 दिन का वक्फा जब गुजरा है, अल्लामा नुमान अख्तर साहब, पीर साहब भी खानका को छोड़ा, मुरीदों की एक कतार लेकर के मलिकुल उलमा की मंजिल जफर मंजिल शाहगंज में आया है। आने के बाद क्या देखता है कि आशिकों का एक हुजूम है, एक जलवा है। लग रहा है पटना की सरजमीन है, लेकिन जलवे बरेली के नजर आ रहे हैं। जमीन है अजीमाबाद की, लेकिन जलवा बरेली का नजर आ रहा है। बड़े बड़े उलमा जब करीब हुआ, कहा क्या हुआ? तो कहा कि मत पूछिए, मलिकुल उलमा का विसाल हो गया। आलिमो याद रखना, मलिकुल उलमा ने ये नक्शा खींचा है, गुर्बत की जिंदगी तू पसंद कर लेना, लेकिन कभी भी बिल्डिंग वालों के पीछे मत पड़ना। कामयाबी उसके पीछे नहीं है, चंदा देना उसके हाथ में नहीं है। रब चाहेगा टूटी चिटाई पर बैठ करके रहोगे ना, परवरदिगार आलम गैब से इंतजाम फरमा देगा। बहुत उम्दा, बेशक बेशक। करीब पहुंचा, कहा कि हजरत का विसाल हो गया। हजरत, वो पीर साहब हजरत के करीब पहुंचे, घर वालों के सामने माफी मांगा, कहा कि हम तौबा करते हैं, हम अपना फतवा बदलते हैं, और आज मानेंगे तो रजा के परवरदा का फतवा मानेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मानेंगे तो रजा के परवरदा का फतवा मानेंगे। मलिकुल उलमा सिर्फ फकीह न थे, बल्कि एक करामत का बाप भी है। मलिकुल उलमा के घर वालों से वो पीर साहब इजाजत लिया कि अगर इजाजत हो तो हजरत को कफन भी मैं दे दूं, गुस्ल भी दे दूं, और कब्र में उतार भी दूं। उनके नवासे से हजरत बात हुई है, वो मजार शरीफ का जो मसला है, उनके नवासे ने कहा कि जमीन नाना जान के जो वारिसीन उस वक्त थे, खरीद करके हजरत का मजार शरीफ वहां बनाया गया है। तो हम लोगों ने बात की है, काम चल रहा है, दुआ करिए कि मलिकुल उलमा का मजार शरीफ बन जाए इंशाअल्लाह। मुकम्मल तौर पर पूरी पामर्दी के साथ पूरी ताकत लगी है। हजरत आखिरी वो कहा कि हमें नहलाने दिया जाए, हमें गुस्ल करने दिया जाए। हजरत मलिकुल उलमा लहीम शहीम थे, कपड़ा आप जब पैराहन मुबारक जो था उतर नहीं पा रहा था, वो पीर साहब कहा कि पैराहन जो है तबर्रुक के तौर पर मुझे दे दिया जाए। अरे खान का है गैरों का, लेकिन वहां भी सिक्का रजा के परवरदा का चल रहा है, रजा के मसलक का चल रहा है, और कह रहा है कि रजा की करामत का नाम है मलिकुल उलमा, तो आपका पैराहन तबर्रुक मिल जाए। लेकिन उतर नहीं पा रहा हजरत, जिस्म की जखामत जो उतर नहीं पा रहा है। तो उस वक्त
मलिकुल उलमा के कान में वो पीर साहब पहुंच करके कहा कि हुजूर जिस्म को जरा सा ढीला कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह, जिस्म को ढीला कर लीजिए, कसम खुदा की साहिबो। इतना कहना था, मलिकुल उलमा का जिस्म अतहर लतीफ हो गया, लतीफ हो गया। पैराहन बगैर कैंची से काटे हुए उतरता नहीं। लेकिन मलिकुल उलमा के कान में जब कहा है, कान में कहा है हुजूर आप अपने जिस्म को लतीफ कर ले। हजरत मलिकुल उलमा अपने जिस्म को लतीफ किया है। पैराहन मुबारक बड़ी आसानी से उतार लिया गया है, तबर्रुक के तौर पर ले दिया गया है, गुस्ल भी दे दिया गया है, कफन भी पहना दिया गया है, कब्र में भी डाल दिया गया है। लेकिन जो खान का रजा का बागी बन रहा है, मलिकुल उलमा जाते जाते पैगाम दे दिया, उस जमाने वाले मुस्तफा के शान में तुम कभी गुस्ताखी मत करना, हयातुन नबी पर कभी तबसरा मत करना। बल्कि आला हजरत ने तो कई किताबें लिख करके नबी के जिंदा होने पर दलीलें पेश कर दी है। हजरत आला हजरत ने कई किताबें लिख करके हयातुन नबी को जाहिर बाहिर कर दिया है। लेकिन मलिकुल उलमा भी आज ये बता दिया कि जो रजा का मानने वाला होता है, मुस्तफा का मानने वाला होता है, मुस्तफा की अजमत बुलंद करने वाला होता है, रिफत बुलंद करने वाला होता है, वह मरने के बाद भी जिंदा रहता है। जब मलिकुल उलमा की ये शान है तो आला हजरत की क्या शान होगी, गौसे आजम की क्या शान होगी, गरीब नवाज की शान क्या होगी। जब पहुंचोगे मदीने में तो मुस्तफा की क्या शान होगी। तब अकीदत की जबान में, बरेली की जबान में यही कहोगे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।